त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 81वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है त्रिसत्यस्य अर्थात त्रिसत्य की भक्तिरेव गरीयसी अर्थात भक्ति ही श्रेष्ठ होती है। भक्तिरेव गरीयसी अर्थात भक्ति ही श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि त्रिसत्य की भक्ति ही श्रेष्ठ होती है और भक्ति जो है वह ही श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पर जो त्रिसत्य बताए गए हैं वो त्रिसत्य वास्तव में है कि व्यक्ति जो है वह मन से, वाणी से और क्रिया से भक्ति ही करे। अर्थात देखिए, जैसे ये बोला जाता है ना कि कोई का बात जो तुमने कही वह मन से भी सत्य होनी चाहिए, वचन से भी सत्य होनी चाहिए और फिर क्रिया से भी सत्य होनी चाहिए, तभी जो है उस क्रिया को सत्य माना जाता है। अन्यथा उस क्रिया को जो है असत्य माना जाता है कि आपने मन में तो आपके कुछ और था परंतु आपने वाणी से और क्रिया से कुछ और कर दिया, या मन में आपके कुछ था जो कि आपने वाणी से बोला परंतु क्रिया में कुछ और किया, तो वो फिर जो कार्य है उसको असत्य कार्य माना जाता है। तो सत्य कार्य वही होता है जो कि मन से भी वह ही है, वाणी से भी वह ही है और फिर क्रिया से भी वह ही है, कि व्यक्ति मन में जो सोचा वह ही उसने कहा और फिर उसी को जो है उसने किया। तो ऐसी जो क्रिया होती है उसको त्रिसत्य वाली क्रिया बोला जाता है। तो भक्ति की जो क्रिया है वह श्रेष्ठ तभी है जब भक्ति जो है मन से भी की जाए, वाणी से भी की जाए और क्रिया से भी की जाए। यदि इस प्रकार से नहीं किया जाता है तो भक्ति जो है वह सिद्ध नहीं होगी। वो बातें जो कि यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है मन से तो बोलें कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, वाणी से भी बोलें कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, किंतु क्रिया अपनी ऐसी करें जिसमें कि जो है आपका प्रेम यदि ना दिखाई दे तो फिर आपकी जो भक्ति है वह सिद्ध भक्ति नहीं है, वह तो फिर जो है पाखंड हो जाएगा। या आप कैसा हो कि मन में तो आपके जो है भक्ति नहीं है परंतु वाणी से आप भक्ति बोल रहे हैं और आप क्रिया से भी भक्ति दिखा रहे हैं, तो वह भी फिर पाखंड हो जाएगा। तो पाखंड से बचने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भक्ति ऐसी है जो कि मन से भी की जाती है, जो वाणी से भी की जाती है और जो क्रिया से भी की जाती है, वह भक्ति ही है जो कि श्रेष्ठ है। और फिर आगे बोला कि भक्ति ही श्रेष्ठ होती है, ये भी बोला। तो बोला ही जा रहा है कि यदि आप ज्ञान और कर्म से तुलना करें तो भक्ति जो है वह श्रेष्ठ होती है, ये बोला है उन्होंने। तो इसका कारण क्यों है, ऐसा क्यों बोला गया कि भक्ति जो है वह श्रेष्ठ है? तो उसमें हमको जो समझना है वो ये है कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले सूत्र में समझाया था कि जो कर्म योग है, कर्म योग वाला जो क्रिया होती है वो ये होती है कि आप संसार को जो है भगवान माने। ज्ञान योग वाली जो क्रिया होती है वो ये होती है कि आप इस संसार के अस्तित्व को ही ना माने और केवल अपने अस्तित्व को माने। किंतु भक्ति एक ऐसी में एक जो विलक्षणता है वो ये है कि इसमें जो है संसार और स्वयं दोनों में ही जो है, दोनों को ही एक प्रकार से देखा जाए तो मान्यता दी भी जाती है और एक प्रकार से देखा जाए तो मान्यता नहीं भी दी जाती, और इस प्रकार से मुक्ति जो है वह स्वतः प्राप्त हो जाती है। अर्थात यदि आप कर्म करते हैं तो कर्म करने में जो है आपको भगवान को मानने की उसमें आवश्यकता नहीं है। आप केवल संसार को यदि भगवान मान लें और उसकी सेवा करें तो आपका कर्म जो है कर्मयोग हो जाएगा और उससे आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान योग जो है उसमें भी आपको भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें भी जो है आप केवल संसार के अस्तित्व को यदि नकार दें तो जो है आपका उससे कार्य हो जाता है, आपकी मुक्ति उससे हो जाती है। परंतु इन दोनों ही क्रियाओं में जो है व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है इसमें। जैसे कर्म योग में व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, उसमें कुछ अब फल की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य नहीं करता, तो इसलिए अंत में जो है केवल मुक्ति होती है व्यक्ति की, परंतु उसे कुछ मिलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान जो है उसमें भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है परंतु उसमें भी कुछ मिलता नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे नींद की अवस्था है जिसमें आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं, वो वाली अवस्था है, तो ज्ञान की अवस्था वो वाली है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपको केवल शांति मिलती है और उसके अतिरिक्त आपको कुछ और मिलता नहीं है, तो इसलिए उसमें भी कुछ मिलता नहीं है। परंतु भक्ति जो है, भक्ति में ऐसा है कि व्यक्ति को शांति तो मिलती ही है परंतु उसके साथ में जो है प्रेम भी मिलता है, ईश्वर का प्रेम भी मिलता है। और आप ये देखिए कि हर व्यक्ति जो है वह प्रेम का भूखा है, हर व्यक्ति जो है प्रेम चाहता है। तो इस प्रकार से जो हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि
भक्ति में व्यक्ति को अंततः ईश्वर की प्राप्ति होती है। मुक्ति तो होती ही है व्यक्ति की, भक्ति में मुक्ति तो होती है, परंतु मुक्ति के साथ में व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति भी होती है। इसलिए यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें परम आनंद प्राप्त करता है व्यक्ति। ईश्वर का परम आनंद जो है वह उसको मिलता है, ईश्वर का दिव्य प्रेम जो है वो उसको मिलता है। भक्ति में जो ज्ञान है और जो कर्म है उसमें वो दिव्य प्रेम जो है वह नहीं मिलता व्यक्ति को। मुक्ति हो जाती है परंतु प्रेम नहीं मिलता। भक्ति में प्रेम भी मिलता है, इसलिए भक्ति जो है वह श्रेष्ठ है। उसकी एक अलग ही विलक्षणता है कि उसका जो रस है, उसमें जो आनंद है वो ऐसा आनंद है जो कि निरंतर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो वो विलक्षणता होने से जो है भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है कि ज्ञान हो जाने पर भी जो व्यक्ति के अंदर जो प्रेम पिपासा रह जाती है, प्रेम की फिर भी एक मन में कामना रह जाती है, तो वो पूरी होने के लिए तो भक्ति ही करनी पड़ती है। यही कारण है कि जितने भी ज्ञानी बोले गए हैं उनको भी जो है अंततः ये बताया गया कि भक्ति में गए। जैसे विदेह हैं जनक महाराज जो है वह भी जब भगवान राम को देखे तो मोहित हो गए, उनमें भी जो है प्रेम पिपासा उत्पन्न हुई। या जैसे रास जो हुआ तो रास में जो है भगवान शिव जो थे वह भी गोपेश्वर महादेव रूप लेकर के आ गए प्रेम पिपासा के लिए। तो वो जो बात बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है किस प्रकार से भक्ति जो होती है वह ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को जो है जो शांति और मुक्ति तो मिलती है किंतु साथ में प्रेम की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।